कुछ दिल से के जरिए एक नई सोच, एक नई समझ जगाने के लिए आज आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है तो पुराना, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर पड़ी नई स्पॉटलाइट ने इस विषय को नया कर दिया है। जी हाँ, आजकल जब भी कोई घर खरीदता है या दुकान या कोई नई जगह, तो सबसे पहले एक सवाल किया जाता है, क्या ये जगह वास्तु शास्त्र के अनुसार ठीक है? जी हाँ, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में वास्तु शास्त्र एक ऐसा साइंस है जिसका कोई आधार है या फिर केवल एक सोच? और हमें ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर और मिसेस अग्रवाल, जो हमसे वास्तु शास्त्र पर बात करेंगे कुछ देर से। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला ख्याल आता है वास्तु शास्त्र का जब इंसान नई जगह खरीदता है या नया घर खरीदता है। आपने भी पहली बार वास्तु के बारे में इसी कॉन्टेक्स्ट में सोचा या किसी परेशानी में आकर सोचा? किसी परेशानी में आकर सोचा। पूछ सकती हूँ परेशानी क्या थी? परेशानी क्या थी? पैसे की तंगी, बीमारी, इसे जो पैसा कमाते रुकता नहीं था, तो चला। तो जब जिस घर में आप रह रहे थे उसी में चेंजेस लाना चाहते थे? उसी में चेंजेस किया। लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से आपको? जब परेशानी थी, हमने रिलेटिव से बात करी तो वो कहने कोई वास्तु वाले या किसी से बात करके तो उन्हें बुलाया गया। तो बुलाने के बाद उन्होंने कहते ये हमारे साउथ वेस्ट में कुआं था, तो वो कहना ये भरवाना पड़ेगा, तब ये कुछ गाड़ी सही पिलाई। और आपने उनके कहने पर कर दिया? नहीं, उसके बाद फिर काफी टाइम तक हम सोचते रहे करेंगे नहीं, वो परिस्थिति। और क्या क्या गड़बड़ थी घर में उनके हिसाब से? उनके हिसाब से जो किचन है वो ब्रह्म स्थान में था, सेंटर प्लेस पे था। जो पूजा रूम है वो आगे ड्राइंग रूम की तरफ था। तो इस तरह ये चेंजेस थे। जहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए था? किचन को अपने प्रॉपर स्थान पे होना चाहिए था, विच इज साउथ में। ओके। और पूजा घर को? पूजा को नॉर्थ ईस्ट में। ओके। और वो आपने जो कहा बेसमेंट टाइप कुआं था, उसको एक बेसमेंट भी था हमारे यहाँ, तो वो भी साउथ में। लेकिन ये तो बड़ी खर्चे वाली बात है। नहीं, एक्चुअली फिर हमने मकान बनाना ही था उसमें, तो फिर हमने उनसे कंसल्ट करके जिस हिसाब से कन्विंस कैसे हुए आप? राज जी ने कन्विंस किया या नहीं? इन्होंने या आपने राज जी को कन्विंस किया? नहीं, ऐसा था जब मैं खुद ही परेशान था तो परेशान तो नहीं थे, तो उससे ये आपने हाँ कैसे बोल दिया इस प्रोजेक्ट को? क्या सोचकर? ऐसा क्या था वास्तु शास्त्र में जो आपने विश्वास दिखाया अपना? थोड़े परेशान थे, जो बिजनेस में कमाते थे वो सारा कहीं डूब जाता था, कुछ भी था उससे परेशानी होती थी। तो फिर यही सजेस्ट करा किसी वास्तु शास्त्री को दिखाते हैं, शायद उससे कुछ आया कोई फर्क? हाँ जी, बहुत चेंजेस है। क्या क्या चेंजेस देखे आप अपने जीवन में? एक तो पैसा मतलब कुछ हद तक सही चल रहा है, यह कि और भक्ति भाव लोग सब वही सोचे कि मैं जाऊं झट से एपिसोड के बाद। नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर फिर वो जो थोड़ा भक्ति भाव में भी हम पहले नहीं थे इतने, तो अभी है कि अब काफी इन्वॉल्व हो गए 5-6 महीने से, उसके बाद चेंजेस आया ये। और कोई चेंजेस नहीं हो? शांति मिली है नरेंद्र जी? जब पैसा रुकेगा तो शांति अपने आप आएगी। जब पैसा ही नहीं होगा तो शांति कहाँ से रहेगी? तो वास्तु शास्त्र एक्चुअली पीस प्रोसेस का आधार भी हो सकता है, आपको लगता है? एक बात बताएं नरेंद्र जी, अब आपने बने बनाए घर में तोड़फोड़ की है। हाँ जी। हाँ, और फिर आपने वास्तु के हिसाब से बनाया घर को। हाँ जी। किसी ने आपत्ति या डाउट दिखाया? नहीं, कुछ नहीं दिखाया। किसी ने नहीं? किसी ने कुछ नहीं कहा। एक भी इंसान ने नहीं कहा कि सोच लो इतना खर्चा करने से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, एक इंसान ने भी नहीं कहा? नहीं। घर में किसी को कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी? नहीं। अच्छा, आपने एक बार वास्तु शास्त्र के जो एक्सपर्ट है उससे कंसल्ट करने के बाद जब कॉन्ट्रैक्टर को बताया क्या क्या चेंजेस चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि ये बीम नहीं टूट सकती है, ये खंबा नहीं टूट सकता? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो बीच में थी भी दिक्कत, तो उसमें वो हटाना। क्या दिक्कत है? मतलब बीम थे जैसे हटाने, कमरे का साइज छोटा करना था, रसोई को बीच में से निकाल के साइड में लेके जाना था। ठीक है, तो आप कोई भी चांस है, भले भीम टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, मकान ऐसे कैसे गिर जाए? जो वापस बने वो वास्तु के हिसाब से बने। हाँ जी। अरे बाप रे। एक बात बताएं, आप शायद लकी थे कि अच्छे से वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट से मिले, लेकिन आपने भी सुना होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो सडनली एक्सपर्ट का बोर्ड लगा देते हैं लेकिन वास्तु का वी नहीं आता उनको। हाँ जी। ऐसे लोगों से कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, कैसे पहुंच पाए प्रॉपर एक्सपर्ट के पास? क्या छानबीन की है, क्या जानते थे आप वास्तु शास्त्र के? नहीं, हमारे 1-2 रिलेटिव्स में उन्होंने काम करवाया था, तो उसमें कहने लगे ये सही करते हैं, मतलब बताया भी हमारे से, जैसे हमारे फर्क भी नजर आया, तो फिर उसके बाद
लेकिन एक वास्तुशास्त्र जो आम जनता है, हाँ जी, जिनके शायद रिलेटिव्स ने ये सब ट्राई नहीं किया, जो आज के बाद शायद कोशिश करें, यहाँ पर बहुत सारे हैं उनको पैसा रुकने वाली बात बड़ी भाई है वो जाए तो कहाँ जाए? मेरी जिंदगी में तो रुका ही है। मैं पिछले 6 महीने से पहले पैसे नहीं रुकते थे घर में, एक ही पैसा नहीं रुका। इस एपिसोड के बाद मैं भी जरा ट्राई करूँ लेकिन जाए कैसे? आपको कोई अगर दोस्त नहीं होते, हाँ जी, तो ऐसा क्या साधन था कि आप एक एक्सपर्ट के पास पहुंच पाते? भाई जब परेशानी में किसी को कहूंगा तो वो कुछ ना कुछ तो अपना सहानुभूति दिखाएगा ही, भाई ये बताएगा इस तरह नहीं, इस तरह, तो इस तरह करके हम उसके पास पहुंचे। लेकिन जानते हैं नरेंद्र जी, कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जिनको वास्तु का नाम सुन के ही हार्ट अटैक होता है। हाँ जी, कि भगवान ये बीम तोड़ने को बोलेगा, मेरे तो वहीं हार्ट अटैक होने वाला। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ ये अच्छा शास्त्र है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल वहम है। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उनको सारा वास्तु शास्त्र है, कुछ अपने वंश भी है, अपने कर्म भी हैं, उनसे भी चलता है। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रसोई यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दो, अपने आप काम हो जाएगा। नहीं, खाली उससे वास्तु से उससे कुछ थोड़ी फर्क पड़ेगा। वो तो अपने वंश कर्म करेंगे तो उसके बाद कुछ तो काम करना जरूरी है, भले किचन इधर से उधर हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, भले ही पूजा घर वापस पीछे चला जाए, हाँ जी, मेहनत जरूरी है। हाँ जी। लेकिन आपकी तरह इतना बैलेंस कितने लोग सोचते हैं? अब ये तो सबकी परेशानी। तो आइए आज कोशिश करते हैं जानने की, क्या वाकई में ये एक सोच है या कुछ लोगों के लिए एक वहम है? क्या वाकई में ये साइंस है, और अगर है तो इस साइंस का आधार क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वास्तु, आज इस विषय को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे मिस अनुराग खजूरिया गुप्ता, जो एक आर्किटेक्ट है, और श्री सतीश अग्रवाल, जो एक वास्तु कंसल्टेंट है। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। सतीश जी, सबसे पहले तो आप बताइए, वास्तु 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 तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग इसे करियर बनाना चाहते हैं कि दूसरों के घर में पैसा भी ठहरे और उनके घर पर भी ठहरे, वास्तु सीखते कहाँ से? लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ कटवारिया सराय। एक ही इंस्टीट्यूशन? जो भारत सरकार का जो विद्यापीठ है वो एक ही है आज भारतवर्ष में। और वहाँ ये कितने महीनों का या सालों का कोर्स? ये रिफ्रेशर कोर्सेज चलते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है वास्तुशास्त्र। तो पहले ज्योतिष सीखनी पड़ती है? ये ज्योतिष का एक अंग है। अरे बाप रे, तो मतलब ज्योतिष सीखे फिर वास्तु सीखे? वास्तु एक ज्योतिष का अंग है, तो पूर्णतः वास्तु से सब कुछ संभव नहीं। तो फिर वो लोग जो कहते हैं कि मैं सिर्फ वास्तु करता हूँ लेकिन उनको ज्योतिष का कुछ नहीं आता, तो समाज है जी, समाज में सभी तरह, क्योंकि मैंने तो अपनी मतलब एरिया में देखा है 3-4 एक्सपर्ट्स हैं। नहीं जी, वास्तु का एटमॉस्फेयर देता है, कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है जी, लेकिन बिना ज्योतिष के उसको हम पूर्णतः नहीं पाते। नरेंद्र जी, आप जानते थे आपकी क्या कुंडली या समय या ये सब लिया था आपके एक्सपर्ट ने? हाँ, लिया था जी। आपका लिया था? हाँ जी। अरे वाह, क्योंकि 2-3 लोगों ने अप्रोच करके मुझे कहा है कि अरे आइए श्रुति जी, हम आपके घर में वास्तु कर देते हैं, आप सिर्फ ऑटोग्राफ साइन कर दीजिएगा। ये दीवार तोड़ के आप मेरे उसके अंदर ऑटोग्राफ साइन कर दीजिए। वास्तु इज ज्योतिष का एक अंग है, ज्योतिष की एक शाखा। तो यू आर टेलिंग मी कि कोई मुझे आकर मेरा घर देख के सिर्फ बिना कुछ मेरी पत्री देखे या मेरा समय देखे और डेट ऑफ बर्थ देखे, बिना ये सब देखे सिर्फ घर में घुसते ही नहीं बोल सकते ये तोड़ दो वो तोड़ दो? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ संकेत देती है वास्तु, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ बेसिक नियम्स हैं वास्तु के। मसलन जैसे कि हर कार्य के लिए शरीर में एक निश्चित स्थान है जी। उसी प्रकार घर में प्रत्येक कार्य करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। जैसे सामान्य तौर पर नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थल बताया जाता है। क्यों? उसकी एक वजह है। क्या है वो वजह? वो वजह है कि वो स्थान ठंडा है। ये किसी भी वास्तु को जब हम किसी भी ग्रह में प्रवेश करते हैं तो एक एटमॉस्फेयर काम करता है। सूर्य की जो किरणें ईस्ट टू वेस्ट काम करती हैं, तो सुबह की जो मॉर्निंग वेव्स हैं वो ठंडी होती हैं और नॉर्थ ईस्ट में थोड़े समय रहती हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट, अब आप मुझे एक बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इन सब चीजों जी, लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं या एक्सपर्ट सो कॉल्ड ऐसे हैं जो नहीं देते हैं इतनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जो कहते हैं वास्तु के हिसाब से यहाँ होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अगर देखिए, अब हमारे पास हमारे जीवन में सभी तरह के लोग तो ऐसे नहीं है कि जिन पे पैसा हो। हाँ, लेकिन ऐसे जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स है वो अनुराग के लिए थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एज एन आर्किटेक्ट। करेक्ट अनुराग? हम लोग